सन्मानयोग जबर शतर तख्त दे मालिक सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सिख कौम दे महान ढाडी गुरपुर वासी ज्ञानी सोहन सिंह जी शीतल उन्हां दी मिठी प्यारी याद नूं एक गुरमत दीवान समर्पित ने। आप जी दे नगर दे ही ढाडी गुरसिख वीर भाई स्वरूप सिंह जी दे उद्यम धन गुरु ग्रंथ साहिब की बख्शिश आपां नूं हजूर दे चरनां विच बैठण दा सुभाग प्राप्त होए। भाई गुरप्रीत सिंह जी अमृत गुरबाणी का कीर्तन सरवण करा के गए ने। आओ जो वचन कीर्तन विच गायन किए गए ने उसनूं भी आधार बना के आप जी नाल कुछ विचार साझे कर सका और खास कर गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द विच ताड़ी लफ्ज नूं किड्डी को वड्डी महानता दी गई। आओ करो कृपा साध संगत आप जितने गुरु चरणों विच उपस्थित हो अपने मन नूं आपां टिकाण दा यतन करें। दरअसल सत संगत विच आउणा सच नाल जुड़ना है ते जिहड़ा जुड़न वाला है जिथे तन का बड़ा बड़ा उद्यम है जुड़ना पर सच एवे जुड़न का संबंध असल विच मन दे नाल। कई बारी की हुंदा है कि शरीर तां गुरु कोल पहुंच जाता है पर जिन्हों मिलाण वास्ते लियाउणा वो नाल नहीं होता। बॉडी शरीर जरूर धर्म अस्थान ते आ गया पर जिस मन ने मिलना सी जिन्हों मिलाना सी वो तो बाहर तुरिया फिरदा है। ते फिर दसो गुरु ने मिलेगा कौन ते किवें मिलेगा। यत्न करिए कि जिन्ने मिलना उन्होंने भी संगत विच लैके आए वो है साडा मन। करो कृपा ये चाहे कोई पढ़िया होवे चाहे अनपढ़िया होवे मन की भटकना का तो सबनूं पता। भटकना का संबंध केवल अनपढ़ा नाल जां पढ़िया लिखिया करके नहीं। मन एक फुरना है मन एक ख्याल है ते जे किते यही ख्याल यही मन सही रस्ते ते तुर पवे सच एवे एदे वर्गा मित्र कोई नहीं ते जे किते कुराए पै जाए ते एदू वड्डा दुश्मन कोई नहीं। सतगुरु ने ताई बाणी विच एक वचन कहा कह लगे ए मन शक्ति ए मन सीओ। बाणी विच दो शब्द होंदे ने एक शिव ते दूजा शक्ति। शिव का अर्थ है परमात्मा ते शक्ति का अर्थ आप जो करने आ माया। कहते यही मन जिहड़ा प्रभु वाले पासे जुड़ पे ते ओहदे विच अभेद हो जाएगा। ये साडी शब्दावली है कि सूरज छिप गया है। परमात्मा ने जिस दिन का सूरज पैदा किया ये तो एक दिन ही नहीं छिपया। हाँ जिहड़ा पासा सूरज तो धरती का दूर चला जाए जां जिहड़ा पासा अगे आ जाए उत्थे चानने ते दूजे पासे हनेरा। ये धरती की परिक्रमा ही जिस दिन ते रात बनाई बैठी है। सूरज तो जिदन का रब ने पैदा किया छिपया है खत्म नहीं होंदा। पर तुसी देखो हुण असी हनेरे च बैठे हैं
सानू लाइट की जरूरत है। ते जेड़े इस वक्त पश्चिम के मुल्क ने, अमेरिका, कनेडा, इंग्लैंड भी इस वक्त सूरज दियां किरणा जमीन ते पै रही ने। हुण ये अंधकारमई पासा है, वो चानण वाला पासा है। इनू समझियो यही मन जे, जेड़ा मन गुरु के सामने आ जाए उत्थे चानण दियां किरणा पैंदियां ने, ते जेड़ा पासे चला जाए सच उत्थे हनेरा हो जाता। सामने आए को चानण है, दूसरे को हनेरा है। आओ करो किरपा अपने अंदर नूं टिका के जो शब्द भाई साहब ने पढ़े मैं इसे दे कुछ अर्थ एक दो तुकां नूं आधार बना के करने ने। चोला गुरु के शरीर न लगे आपां नहीं वरत सकते, शस्त्र गुरु के हत्थां चों निकले आपां नहीं वरत सकते। असी जोड़े कपड़े शस्त्रां दा सत्कार कर सकते हैं, पर आ शब्द तो गुरु के अंदरों निकले ते गुरु कहता जिवें मैं जबान तो गाया तू अपनी जबान तो गा तेरा पार उतारा हो जाए। समझो नुकता है छोटा, शब्द नूं असीं गा सकते हैं पर चोला नहीं पा सकते। इसका मतलब कि शब्द में साडी सांझ है। महाराज जी ने कहा हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमुख ना मानते कारी वे, दर्शन परसन सरसन हरसन चार शब्द ने। कहने गुरबाणी के दर्शन कर, गुरबाणी तेरे अंदर नूं स्पर्श कर जाए। जिस दे अंदर नूं बाणी स्पर्श कर गई ओनू रस भी आवेगा, ओनू अंदर दा खेड़ा भी मिलेगा। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी दे, करतार दे रंग च रंगीए। हुण अगली जेड़ी मैं बेनती करनी चाहना, तुसीं टिका थोड़ा जिहा बनाओ ते जिन्ना आप जी टिका बनाओगे ते संगत की असीस नाल ही कथा होनी। शरीर के बंदे का करदा ना अकल, संगत कृपा करती है। भावें संगत 2.5-3 फुट थले बैठी हुंदी है, पर बुलारे को कभी भुलना नहीं चाहिए। ये तो इस तरह के संगत की गरीब निवाजी है कि जिहड़ी सानू निवाजदी। हजूर ने क्या बाणी के दर्शन परसन सरसन हरसन, दर्शन दीदार परसन दर ते छूना, सरसन दर ते रस सहित हरसन दर ते खुशी। अगला वचन है करतार दे रंग च रंगी। महाराज कहते हैं खिन रम, कहते तू ज्यादा समा नहीं, कोई एक खिन मात्र ही किते गुरु की बाणी नाल जुड़ के तां देख, तू कभी शब्द पढ़ के तां देख। जिवें एक वैद कहता मेरे ते भरोसा करके देख, तू मेरे कहने ते दवाई खा तेरा रोग कटिया जाएगा। गुरु अर्जुन देव कहते मेरे ते भरोसा करके एक खिन किते बाणी नाल जुड़, तेरे जमा दी फाई कटी जाए। बोले खिन रम। अगला वचन है गुर गम, गम्यता गमता दर से पहुंच, तेरी पहुंच गुरु तक हो जाएगी। खिन रम गुर गम। ते अगला वचन है हर दम, जे हर दम बाणी नाल जुड़ गया महाराज कहते फिर नए जम कभी जमा दे घर नहीं जाना है। जदों भाई साहब शब्द पढ़े कि भूले मार्ग जिन्हें बताया, बिलावल राग है ना, ते गुरु अर्जुन देव जी का शब्द है ते पढ़िया बड़ा प्यारा, सारिया संगतां समझ पै रही सी। भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वड भागी पाया। जिसने भुलिया होया नूं राह दस्या, भूले मार्ग जिन्हें, जिसने एक वचन उत्थे वरतना, जिस सतगुरु ने भूले मार्ग जिन्हें बताया। महाराज कहते ऐसा गुर वड भागी पाया। एहो जिहा गुरु वड्डियां भागां नाल मिलदा। देखो बाणी विच ना ऐसा ऐसी ऐसो ऐसे ये शब्द बड़ी बड़ी आउंदे ते कई बारी मन च आउंदा है भी जिथे शब्द ऐसा आउंदा है ना उहदे विच कोई प्रश्न निकलदा भी कैसा। जे ऐसा है ते ओहदा उत्तर देना पड़ेगा कैसा। जिवें असीं पढ़दे ऐसे गुर को बल बल जाइए, ते सवाल है कैसे। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ते सवाल उठेगा कैसी प्रीत। जिन्नी ऐसा हर नाम ना चेते हो, फिर से काहे जग आए राम राजे, ते सवाल उठेगा ऐसे तो बाद कैसा, ऐसी तो बाद कैसी, ते ऐसे तो बाद कैसे। हुण इस शब्द विचों कि ऐसा गुर वड भागी पाया, मैं बेनती करो वो कैसा गुर। ऐसा शब्द तो मिल गया, ते ये भी दस दिता कि जिन्हें भुले नूं रस्ता दिता,
जिन्हें डुबदे की बाह पकड़ ली, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरबड़ भागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारे, बस रह गिरते गुर चरण प्यारे। काम क्रोध लोभ मोह मद लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना। दुख सो करत जन्म फुन मुआ, चरण कमल गुर आसन दिया। अग्न सागर बूट संसारा, नानक बाह पकड़ सतगुर निस्ता। शब्दां वल ध्यान दिया। मन च बैठा है भी कैसा गुरु। हुण पावांगे थां थां ते तुसीं देखोगे निंदिया च ना लिजाया जे, किते तुसीं देखो बस कोई सतगुरु बनिया बैठा है, कोई गुरु बनिया बैठा है। अजे रब का शुक्र है भी भगवान वाले पासे तक नहीं गए, कई रब जी भी बने बैठे इस संसार में। गुरु कैसा? गुरु ग्रंथ साहब ने बेअंत शब्द गुरु बारे कहे, फिर असीं देखांगे किवें गुरु सिख दे अंदर नूं चेंज कर दिया। ऐसा गुरबड़ भागी पाया। एक श्लोक है गुरु अर्जन देव जी का, कहने ऐसा गुरु कैसा कि सतपुरख जिन जानिया, सतगुर किसका नाम। ऐसा गुर जिन्हें अकाल पुरख वाहिगुरु नूं जानिया है, वो सतगुरु है। सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम। तिसकै संग सिख उतरै, नानक हर गुण गाओ। ऐसा सतगुर बाणी विचों ही हजूर का एक बचन हुंदा है, नारायण नरपत नमस्कार है। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोह तारे। ऐसा गुरु आप मुकत मोह तारे। गुरु ग्रंथ साहिब बचन हुंदा है, जिस मिलिया मन होए आनंद। ऐसा गुरबड़ भागी पाइए। महाराज कहते ने कि भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरबड़ भागी पाया। फिर बेनती करा, सतगुरु बचन पे करते हैं कि भाई जिस मिलिया मन होए आनंद कहिए, मन की दुविधा बिन सुझाए हर परम पद लईए। जिसनों मिलदिया सार मन की दुविधा खत्म हो जाए, ऐसा गुर। पर हुण इत्थे मन च होर भी है, होर थोड़ी जी बाणी च तू बीमारी। एक श्लोक है कि गुर दाता गुर हिवै घर, अर्थ बड़े सौखे ज सरल शब्द वरतांगा। ऐसा गुर, गुर दाता गुर हिवै घर, गुर दीपक त्यो लोए। अमर पदार्थ नानका मन माने सुख होए। ते जेड़ा गुरु बन के मंगदा फिरदा दर दर ते, वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु दाता है, दाता दर ते दाता देण वाला। हुण दाता देण विच बहुत कुछ हुंदा है। जिवें असीं धन भी एक दात है, गुरु वो भी दात देंदे। संतान भी एक दात है, वो भी दात गुरु देंदे। महाराज कहते ने कि कली धन पदार्थ संपदा ही नहीं, गुरु तो ऐसे दाते ने कि करोड़ों जन्मां दे सुके होए नूं खरिया कर देंदे ने। ते जिहड़ा दर दर दा मुताज होवे, उहनूं नाम दा कीमती हीरा दे के गरीब नवाजी करके शहनशाह बना देंदे। गुरु केवल पदार्थों का दाता नहीं, गुर दाता वो नाम के दाते ने। धन पदार्थ वो वास्ते कोई एडी वड्डी बात नहीं। गुरु नाम की दात देने वाले ने, वो दाता वंडण वाले ने। ते जेड़ा गुरु बन के मंगन तुरदा होवे, धन गुरु नानक साहब का एक बोल है कि हजूर ने फरमाया, ते गुरु नानक साहब की अमृत बतन ज्ञान विखुना गावे गीत। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ नहीं चाहिए कि जिहदे कोल अंदर का ज्ञान ना होए पर गीत ज्ञान दे गाए, पर ज्ञान है नहीं। इस नुकते नूं समझियो। ज्ञान की गल कर लेनी ते ज्ञान नूं अनुभव कर लेना, दोनों च जमीन आसमान का अंतर। मैं भी चलो अर्थ कर दियागा कि मेरी प्रीत गोबिंद से जिन घटै। ज्ञानवान बंदा अर्थ करेगा, मता मेरी किते प्रीत घट ना जाए। मैं तो मोल महंगी लई जी सकै, पर जी सकै का अनुभव केवल भगत रविदास महाराज जी नूं है कि जिन्हां अपने जिंद के बदले प्रीत खरीदी। फिर समझो अर्थ सौखे ने, ज्ञान नाल अर्थ हो जाएंगे, कोश विचों हो जाएंगे, टीके विचों होणगे, पर अनुभव। हुण जिवें एक भगत साहब के बचन ले लिए कि साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी। मैं कीर्तन गावां, मैं अर्थ कर देंगा, कीर्तन च गा देंगा, हम तुम स्यों जोरी। पर अंदर जरा बाहर भटकदा पिया,
मेरे को अखर जबान तो ने अर्थ है ने, पर मेरे को अनुभव नहीं जी साची प्रीत जुड़ी हुई दा। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। जे गुरु ज्ञान तो किना होवे ते महाराज कहते ज्ञान विखाउणा गावे गीत, भुखे मुल्ला घरे मशीत। पेट का साधन बना लिया ते काम बड़ा सौखा जी। मैं निंदिया नहीं चलते बड़ा वधिया। जिमीदार बेचारा मर जाता 6 महीने सप दियां सिरियां ते पैर रखता, अजकल झोने नूं पानी लाता ते 6 महीने बाद पता नहीं आरती दे भी पूरे होने ने कि नहीं। यदा काम ही बड़ा सौखा है। 5-7 चेले पिछे रखे हो 15 बीबियां मत्थे टेकन लग पैन, फिर लोड़ नहीं अपने आप ही काम चल पैंदा हुंदा। महसूस ना करियो। वो गुरु कहता है गुरु दाता है, गुरु मंगता नहीं। गुरु ढिड की खातर नहीं बोलता, गुरु तो मानवता के भले की खातर रूहानी उपदेश दिंदा। गुर दाता ते महाराज जी ने कहा कि ज्ञान विखाउणा गावे गीत, भुखे मुल्ला घरे मसीत। मखट्टू होएगा कन्न पढ़ाए, घर का काम तो कर नहीं सकता ते कन्न पढ़ा के मुंदरा पा लिया ते गल दे विच भगवे कपड़े पा लै। महाराज कहने 4 घर मंगे ते सर जाना। लोगों ने बाबा जी ते गुरु जी कह लग पैना ऐसा गुर नहीं मिलना जेड़ा जी दान देवे। महाराज कहने मखट्टू होएगा कन्न पढ़ाए, फक्कर करे होर जात गवाए। गुर पीर सदाए मंगण जाए, ताकि मूल ना लगिए पाए। घाल खाए कि चरखों दे, नानक राह पछाने से। वो कैसा गुरु गुरमुखो थोड़ा जा और गुरु ग्रंथ साहिब के ऐसा गुर गुरु दाता सतगुरु के बचन ने। गुरु रामदास जी दे मेरा हीर है रतन नाम घर बसिया। एक गुरु दाते ने कृपा की, मेरे हिरदे के अंदर अपना कीमती नाम की रल सा दिता। मेरा हीर है रतन नाम कर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरे माथा। ऐसा गुरु वडभागी पाए, हाथ धरियो मेरा माथा। जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, गुर नाम दियो रिन लाथा। गुर नाम दियो गुर दाता, जिसने आप सानू नाम की दात दी ते जिदे नाम की बदौलत असी छुट गए। ताई साहब ने कहा हथ मजाहू मैं मानक लद्दा, मैनू अपने हिरदे विचों कीमती मोती मिल गया। वो मोती है नाम का। हथ मजाहू मैं मानक लद्दा, मुल ना किता ये रुपया नाल नहीं, मैनू दाते ने दिता है। हथ मजाहू मैं मानक लद्दा, मुल ना किता मैं को सतगुर दिता। धून मंझाई थिया दिता जन्म पदार्थ, नानक दिता गुरु दाता। पहला लक्षण। दूजा गुर खिवै घर, गुरु ठंड का घर है। तपदा सरदा बंदा भी आ जाए ते गुरु का शब्द तपदे हुए ठंडिया ठार कर दिता, वो बर्फ का घर है। तीसरा गुर दीपक ते लोए। सतगुरु और दीपक ने जेड़े तिन्ना लोकां दे विच चानण पे करदे। मैं इत्थे थोड़ा जिहा एक होर नाल गल जरूर साझी कर दियां। गुरु हरगोबिंद साहिब जी के जीवन च ना गुर बिलास पातशाही 6वीं विच भी ते श्री गुर प्रताप सूरज एक साखी आउंदी। ਉਹਦੇ ਚ सिख एक सवाल करते कि महाराज एक कृपा करके दसो कि कई तरह के अपने आप को अज गुरु कहांदे ने, पर गुरु किन्नी तरह के होंगे। धन गुरु हरगोबिंद साहिब उत्तर देन लगे, कह लगे गुरुआं दियां 4 श्रेणियां समझ। उन्होंने बचन किए, महाराज ने क्या 4 श्रेणियां पुछदे ने केड़ियां। सतगुरु ने क्या कह लगे, पहला गुरु है भृंगी गुरु, दूसरा है बावन चंदन गुरु, तीसरा है पारस गुरु ते चौथा है दीपक गुरु। गुर दीपक क्यों लोए, क्यों इनू कहने 10 पातशाहियां की जोत। जोत का संबंध चानन नाल है। दीवा महाराज ये 4 दसे कि भृंगी गुरु, बावन चंदन गुरु, पास गुरु ते नाल वचन किया दीपक गुरु। हुण सिख बेनती करके पुछते हैं महाराज का खुलासा, ते बड़े सरल शब्द
कहते भृंगी गुरु उसनूं कहंदे ने कि भृंगी एक कीड़ा है, एक खास किस्म के कीड़ियां नूं पकड़दा है, अपने टिकाने ते लिआउंदा है ते उन्हां कीड़ियां दे मूँह कोल अपनी आवाज़, अपनी साउंड, अपना नाद बोलदा, आवाज़ कढदा है। ते वो भृंगी कीड़े का नाद इन्ना प्रभाव पाता है कि वो कीड़ा कुछ दिनों तो बाद भृंगी की तरह ही बोली बोलन लग पैंदा है। कह लगे भृंगी कीड़ा कुछ कीड़ियां नूं अपना नाद देंदा है, पर भृंगी कीड़े विच इन्नी समर्था नहीं हर कीड़े नूं अपना बोल, अपना नाद दे सके। मैं ये सिर्फ एक्सप्लेन करने का यत्न करा। कह लगे कुछ ऐसे गुरु ने जेड़े भृंगी कीड़े की तरह ने, खास खास बंदियां नूं तां अपनी गल सुनाणगे, पर सच ये जे कोई नीवी जात वाला आ जाए उन्होंने शूद्र कह के दुरकार देते ने, उन्होंने कोल इन्नी समर्था नहीं कि पूरी मानवता नूं अपना शब्द दे सके। भृंगी कीड़ा कुछ कीड़ियां नूं चेंज कर सकता है, पर सारियां नूं नहीं। दूसरी गल कह लगे बामन चंदन गुरु, ये बारे कहा जाता है चंदन का रुख है, ते जदों तेज हवा चलती है यदि महक दूजे रुखा तब्दील कर देती है, वो दूजिया भी अपनी सुगंधी देता है। बामन चंदन अरिंद नूं चेंज कर सकता है, टाली ते असर कर सकता है, किक्कर ते असर कर सकता है, झाड़ियां ते असर कर सकता है, बेरी ते असर कर सकता है, पर सच ये चंदन के अंदर इन्नी समर्था नहीं कि कोल पैदा होए बांस नूं भी तब्दील कर सकता। बामन चंदन गुरु कुछ लोगों के जीवन पलट रहेगा, पर इन्नी ताकत नहीं कि अपने नाम की या अपनी रुखानियत नाल हर बंदे नूं चेंज कर सके। कह लगे ये बामन चंदन गुरु। तीसरा वचन कह लगे तीसरा है पारस गुरु। जिहड़ा पारस एक बत्ती मानने आप, ये तांबे का लोहे का छू जाए ते सोना बन जाती है। वो पारस लोहे नूं सोना बना सकता है, पारस तांबे नूं सोया बना सकता है, पर पारस विच इन्नी ताकत नहीं कि किसी लोहे को अपने नाल ला के अपने वर्गा पारस बना सके। तब्दीली पैदा जरूर कर सकता है, पर सच एवे अपने वर्गा पारस भी किसी को नहीं बना सकता। पारस गुरु उपदेश दे के चेंज लियाएगा, पर अपने वर्गा नहीं। चौथा वचन कीता दीपक गुरु। कभी तुसी देखो गुर दीपक ते लोए, गुरु चिराग की तरह है। हुण जदों एक दीवा बलदा होवे ते पूरे पिंड के दीवे भावें बुझे होण, एक दीवा बलदा होवे ते उस दीवे कोल बुझे दीवे नूं लै आओ। वो बुझे कोई दीवे नूं अपनी चानण, अपनी लाट, अपनी रोशनी दिंदा है ते नाल एक गल कहंदा, देख जेड़ी जोत मेरे विच बलदी पई सी वो मैं तेरे विच पैदा कर दित्ती, ते एक काम करी मैं तेनू अगे इन्ना कोई दे दिता, तू अपने वर्गे होर दीवे पैदा कर लई, ते जिथे तेरे वर्गे दीवे पैदा होणगे उत्थे होर गिनती वधी जाए। जेड़ा दीवा है आप भी बात दस्तूर जगदा है ते सच ये बुझिया जगा दिंदा है, ते जदों बुझे दीवे भी बल पैण वो अगे बुझिया चेंज कर सकते हैं। गुरमुखो गुरु नानक का दीपक गुरु है, अपनी जोत लहने विच टिका दी। आप बार दस्तूर बोलने जोत विचों जोत पैदा हुई ते कह लगे जा पर पुरखा तेरी जोत जो असा टिका दी अगे चले। ते अज सतगुर शब्द उजारो दीपा फिर से अंधकार तै मंदिर रतन कोठड़ी खुली अनूपा। गुरु अर्जन साहब ने गुरु नानक साहब ने शब्द ही वरत्या कि बलियो चिराग अंधियार में सवैये। कहने खनेरे विच एक दीवा बलिया। दीपक गुरु अपनी जोत दूजे अंदर टिकाण की समर्था रखने वाला सतगुरु ने फरमाया, कह लगे बलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सकल हर भवन में जन नानक गुर पारवा। मैं बेनती करा गुरमुखो दीपक गुरु अपनी बल की कोई लाठ अपने सिख अपने जगियासु के अंदर टिका दिंदा। धन गुरु ग्रंथ साहब ऐसे गुरु ने कि जिन्हां दी गोदी विच बैठिए। देखो एक तो तरीका बाहर की असी दो तीन तरीकों मान लें। एक तो जिस बंदे ने दर्शन नहीं किया
वो इमोशनल तौर पर जुड़े जज्बात करके। वो कहना मैं गुरु ग्रंथ साहिब तो किसी की बिना नहीं किसी को मानता, पर सच ये वो जबान तो कहना मैं गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना किसी को नहीं मानता, पर हकीकत में वो गुरु ग्रंथ साहिब की नहीं मानता। ये कही जाता मैं गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना किसी को नहीं मानता, पर गुरु ग्रंथ साहिब की बात नहीं मानता कि उन्हें अपनी जिंदगी च पाठ किया। भाई साहब दस रहे से इस नगर बारे कि अमृत वेले नितनेम संगत इकट्ठी होंगी, बच्चे कीर्तन कविशरी। मैं एक बेनती करा गुरमुखो, 4 पैसे घट बन जान, 4 बंदियां च प्रभुता ना बने, पर घट्टो घट मौत तो पहला धन गुरु ग्रंथ साहिब के खुद दर्शन कर लिए, जिन्हें लड़ गुरु गोबिंद सिंह ला के गया, अखां नाल दीदार कर लिए, जबान तो शब्द बोल लिए, ते बोलिया हुआ शब्द साडे कन्नां विच भी किते चला। हर सिख अपना सहज पाठ करे, दास बेनती करे, अभ्यास की लोड़ है, की नहीं हो सकता। देखो 8 पैर बंदा जिंदगी दे गवांदा है, कितनी कीमती जिंदगी। जे किसी को पूछना है ना, हुण आपां बैठे हैं, चले गए घर जा बाहर वेला कोई बंदा बैठा होवे, ओहदे लई दिन रात कोई अहमियत नहीं रखता। ते अर्ज करा किसी हॉस्पिटल च जाओ, जिस बंदे को सवासां दी मशीन लगी है, उन्होंने पूछ के देखो जी सामने घड़ी चलती पई है, इस एक एक मिनट की कितनी कु कीमत है, जिन्होंने सवास भी मुल लैने पैंदे ने, उन्होंने पूछो ये शरीर कितना कीमती है। प्यारे इन आप कोलियां दे भावना विच देखो, 4 पैर दिन 4 पैर रात, 45 मिनट लगते हैं। तुसीं टिक के 5 बाणियां दा सवेरे नितनेम करो ना, जे 5 बाणियां दा सवेरे करी 45 मिनट लगते हैं, वो 45 मिनट भी बंदे को नहीं। सुखमनी साहिब का बोल के पाठ करो तो 1 घंटे च हो जाएगा। जे सुरत नाल अंदर टिका के सिर पाठ करो तो तकरीबन 35-40 मिनट पाठ हो जाता है। वो 24 घंटिया 2 घंटा भी बंदा गुरु ली न कढ़े तो फिर किवें कहदा मेरा जन्म सफल है। बाबा साहब ने कहा रब ने जिदन लेखा मंगना उन्हें ये नहीं गल्ला पूछना इन्ने साल किवें गवाए, उन्हें तो पूछना 4 गवाया हंड के, 4 गवाया करते 4 पर दिन, 4 गवाया हंड के, 4 गवाया सम दर ते सोना। दिन भगद्या निकल गया, रात सुक्या सुत्या निकल गई। 4 गवाया हंड के, 4 गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आओ केरे काम दस करन किया। एक उर्दू के विद्वान ने लिखे ये अर्थ कर दिया, वो कहता कुछ रोते में कट गई, कुछ आहों में कट गई, कुछ रोते में कट गई। बंदे की जिंदगी किवें निकलती पई है, कुछ सोते में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई, कुछ रोते में कट गई, कुछ आहों में कट गई, कुछ सोते में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई। मंजिल पे जाने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गए। वो अजे तक भी पूछी जाने नाम क्यों जपना है जी, तो मैं सोचना बंदिया कंधे उत्ते रुकड़ा आ गया, तुरेगा कितने इंसान तुरेगा अगे। मैं बेनती एक शब्द कह दिया, असी बच्चों को पढ़ाने स्कूल च जाते, ये कथा मैं केवल तुहाडे लई नहीं, सच है मैनू बाहर की निमरता भी ना समझिया जे मैं अपने मन में समझाना चाहना मना बहुत संगत में सुना दिता, तू ही सुन। बच्चा एक क्लास पढ़ता है, जे फेल हो जाए मापिया ते की बीतती, रुपया भी गया, टाइम भी गया, एनर्जी वेस्ट हुई, ते दूजे साल फिर बच्चा रह जाए, तीजे साल रह जाए। मापिया पूछ के देखो पैसा वक्त उम्र कहने की बनया, चाहते तो यही है ना हर साल बाद ओदे ज्ञान भी तरक्की हो, हर साल बाद अगली क्लास भी जाए। जे एक बच्चा एक क्लास में 5 साल रह जाए तो परेशानी बन जाती है। वो प्यारे जेड़ा मन 40-40 साल का अजे भी भैड़ी बिरती च टिके, गुरु बोलता रोज आता पे अगली क्लास में किधर चढ़े। समझिए कि अंदर की कुछ बिरती चेंज हुई कि विषय वासनावां तो कुछ अंदर टिकिया कि सतगुरु का ने होर दिन ब दिन वधिया
ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੁੱਖ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਫਲ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਫਲ ਮਿੱਠੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫਿੱਕਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੌੜਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਠੰਡ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਪਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਦੇਖੋ ਬੋਡੀ ਇਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਸਿੱਖ, ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰਕ ਹੈ। ਤਰਲੇ ਮਾਰਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜੀ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਬੰਨੇਗਾ ਆਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਕਦੀ ਵਕਤ ਸੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੇਸ ਦੇ ਦੇ, ਜਗੀਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੰਦ ਭਰਾ ਕੱਟ ਲੈ, ਖੋਪੜੀ ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਲੈ, ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਤਾਂ ਚਾੜ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਪੋਟਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਮਾ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਜਗੀਰਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਰਲੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖੇਡ ਲਾਲਚੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਤਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ। ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਹੋ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਖੇਲਣ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੋ ਵਰਤਿਆ। ਖੇਡ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ, ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਚਾਹੋ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਹੋ, ਸਿਰ ਕਰ ਤਾਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ आओ, कित मार्ग पैर करीजै, सिर बीजे कान न कीजे। गुरमुखो, ऐसे गुरु जिन्हें सानू सब कुछ झोली च पाया, भावें ये प्रकरण ढाडी गुरसिखां दा है 12, ते मैं ये शब्द भावें विचों निकल के मैं कह सी एक सतगुरु दा शब्द जो गाया, एक ढाडियां बारे जिहड़ा ढाडी शब्द है वो बेबे तुसी देखो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ढड्डा करना ढड्डे बिहारी है, उचारण आप ढाडियां करते हैं, ढड्डा को नहीं लगा। जे दोवें ढड्डे बोलो तो ढाडी बनेगा, पर उचारण जो चलता रहा ढाडी शब्द असीं पढ़ने। सब तो पहला जब ढाडी की गल चलेगी तो असीं कहांगे नत्था ते अब्दुल्ला। हालांकि ढाडी परंपरा बहुत पुरानी, शमशेर सिंह अशोक, प्यारा सिंह पदमदियां ढाडी वारन संबंधी, पर सब तो पहला ढाडी कौन है? नत्था ते अब्दुल्ला जी नहीं, सब तो पहले ढाडी मेरे गुरु नानक साहब ने अपने आप को मनिया। बाणी च देखो, हौ ढाडी बेकार काला लाया, धन गुरु नानक साहब कहते मैं ढाडी खां, परमात्मा का कार नहीं, मेरे को कोई काम नहीं, मैनू एक काम ला दिता, हूँ ढाडी बेकार कारा लाया, रात द्यों के वार धुरो फरमाया। मां की वार की अखीर की पौड़ी, रात होवे दिन होवे धुर दरगाह तो फरमा दिता कि ढाडी तू दिन रात सिफत कर। ढाडी का अर्थ है सिफता करने वाला। हूँ ढाडी बेकार कारा लाया, रात द्यों के वार धुरो फरमाया। महाराज कहते ढाडी सच्चे महल खसम बुलाया, अपने महल विच मैनू ढाडी नूं सद्दिया। जेदे पुरातन ढाडी सन ना, आम तौर पर सिक्खी च नहीं, आम जेडे ढाडी राजियां महाराजियां दे दरबारां च गाउंदे सन, उन्हां नूं दो चीज़ां मिलदियां हुंदियां सन, तन ढक्कन नूं कपड़ा ते खाण नूं रोटी। पैसा बहुत घट, किते किते किसी ने देना, एक रोटी ते दूसरा कपड़ा। महाराज कहते मैं मालिक ने मैनू ढाडी नूं अपने दरबार विच बुलाया, कहते उन्हें मैनू कपड़ा भी दे दिता, उन्हें मैनू भोजन भी दे
कपड़ा दिता, अपने आप को ढक लै सिफत सलाह नाल। ते तीसरा उन्होंने कहते हैं कि मैंने शब्द दे दिता, कह लगे हम शब्द बजा के थां थां ते प्रचार कर। इस पौड़ी में ध्यान नाल पढ़ियो कि खौ ढाडी बेकार घर लाया, रात देहों कै वार धुरों फरमाया, ढाडी सच्चे महल खसन बुलाया, सच्ची सिफत सलाह कपड़ा पाया, सच्चा अमृत नाम भोजन आया, गुरमती खाधा रज तिन्नी सुख पाया। अगला वचन है ढाडी करे पछाओ, पछाओ दर्द होंदा फैलना, प्रचार करना। कहने पहला सिफत सलाह मैनू दिती होवेगी तेगा वंडागा ना, जेब च पैसे हैं ते किसी की तली ते चौड़ानी रखनी है, जे मेरी जेब बाहर खाली आई थी मैं किसी को की देना, वंडिया तां जाएगा जे होवेगा। शायद कहने सच्चा अमृत नाम भोजन आया, गुरमती खाधा रज तिनी सुख पाया, ढाडी करे पछाओ शब्द बजाया, नानक सच सलाहे पूरा पाया। गुरु रामदास जी ने पूछो, वो कहने हाँ ढाडी खर पर खस्म का हर कै दर आया, हर अंदर सुनी पुकार ढाडी मुख लाया। किड्डी वड्डी कमाल दी जिंदगी ढाडी दी। कहने मैनू ढाडी नूं बुला के क्या, हाँ ढाडी खर प्रभ खस्म का हर कै दर आया, हर अंदर सुनी पुकार ढाडी मुख लाया, हर पुछया ढाडी सद कै कित अर्थ तू आया, नित देवो दान दयाल प्रभ हर नाम ध्याया। मालिक मैं ढाडी तेरे दर तो मंगण आया, जिंदगी दिती है ते अपनी बंदगी दे। एक होर इस तो अगली बेनती, जो असी आशा की वार पढ़ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हजूर ने एक तुक वरती, हाँ ढाडी का नीच जात भावें कुछ टीकाकारां ने ढाडी का ते कईयां ने पाठ कट्ठा किया ढाडी का। हाँ ढाडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे, तिन मंगा दे तुझे ध्याए दे। एक पौड़ी कह के मैं सिर्फ दो विषय ले सन, एक दाता सतगुरु अंदर ज्ञान देने वाला सतगुरु, एक क्योंकि बाबा सोहन सिंह जी शीतल ढाडियां दे इं कह लो बाबा बोर्ड कहला। याद रखियो ज्ञानी सोहन सिंह शीतल वो को ढाडी कितों नहीं जे लभदा। एक ढाडी दी कर्म चली, सच है उन्हें पुश्ता तक सदियां तक ढाडियां दी रोटी बना के रख दी। ये सारे ढाडी स्वीकार करते हैं, खुशी तां होई भी वीर ने उन्हां दी संगत भी की ते उन्हां दी याद मनाते पे। पर मैनूं एक गल याद है, उन्हां दा जिन्ना को लिटरेचर मैनूं पता है, मैं 10वीं च पढ़दा सी ते एक उन्हां दा लगा हुंदा सी नावल जुग बदल गया, एक तूतां वाला खूह वो लगे हुए सन अपने 10वीं च पढ़ते रहे उदों लगे। हुण उन्हां दियां वार्तक रचनावां ने सिख इतिहास के सूमे मेरा ख्याल है अजकल वो चलते रहे हैं, अजीत विच लड़ीवार वो जलंधर इंटरव्यू दे रहे थे अपने टीवी ते एक उन्होंने लिखत विच भी मैनूं मिलिया, उन्होंने सवाल किया गया कि तुहाडे लिखे कोई नावल, तुहाडियां लिखियां कहानियां बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जांदियां ने। सवाल करने वाले क्या कि अफसोस कि साहित्यकारां विच तुहानूं क्यों नहीं गिणिया जाता। ये पूछा उन्होंने, तुहाडे नावल ने, तुहाडियां रचनावां ने, वारां ने, जो कुछ ढाडी कला नाल संबंधित, पर तुहानूं ढाडियां विच गिणिया जाता, साहित्यकारां विच क्यों नहीं। उन्होंने एक शब्द बोला जाकर पर है दर्द भरिया सी, कहने लगे दरअसल मैं ढाडी हाँ ना, मैनूं सिर्फ भाई समझदे साहित्यकार नहीं था। एक दर्द सी अंदर, उन्हों का जीवन सी। क्षमा करियो अज कोई ये नहीं भी ढाडी सिंह घट ने, कथावाचक घट ने, प्रचार घट है, कोई गल नहीं। जो हुण बिल्कुल इनफॉर्मेशन की कमी कोई नहीं, कंप्यूटर खोलो भरिया पिया कथा नाल, कीर्तन नाल। किसी चैनल में चलाओ, थोड़े पंजाब सवेरे दरबार साहब चलता है, कथा चलदियां ने, आनंदपुर साहब चलता है, धूप निवारण चलता है, जानकारी क्यों घट है। जानकारी का होना होर चीज है, क्षमा करियो, जानकारी में जीवन लभ लेना ये कुछ होर चीज है। उसनों अपने जीवन च कोई कमाए। मैं एक गल उन्होंने सुनान लगा,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ मैं बड़ी पुरानी किताब पढ़ी सी, हो सकता थोड़ी बात मैं बड़ी पुरानी पढ़ी है मेरे जेहन च आई, मैं तां गल कर लगा। ये ढाडी सिंह होर ज्यादा जानते होणगे। उन्होंने अपनी रचना विच कहा कि मैनू अपनी जिंदगी विच 3 गल्लां नहीं भुलियां। कहने जिंदगी के अखीरले पलां च पहली गल मैनू वो बीबी नहीं भुलती जिन्हें भर जवानी विच मैनू बाबा जी कहा सी। दूजी गल मेरे पिंड का साधु नहीं भुलता जिन्हें मैनू गुरमुखी लिखानी सिखाई सी, पढ़ानी सिखाई। तीसरी गल एक ब्याह नहीं भुलता। मैं तां कहा भी हो सकता है शब्द अगे पिछे उन पर घटनावां तेन इतने करा याद है। उन्हें पूछा पिंड का साधु आया सी, उन्हें आके रेत उत्ते हाथ पकड़ के कूड़ा पवाया। पिंड विच कहंदा मैं गुरुद्वारे की सेवा करांगा, और कुछ नहीं करना, मैं रोटी एक वक्त छकांगा या जो लिखा, बस एक काम करियो कि जिस गुरु की मैं सेवा करनी इस गुरु का घर पक्कियां इटां दा बना दिया। मैनू कुछ नहीं चाहिए, गुरुद्वारा सोहना बनाओ, अपने घर तुहाडे पक्के। कहंदे ने वो साधु नहीं भुलदा। दूजी कहंदे जदों ढाडी कला शुरू की एक पिंड विच कहंदे सी दीवान लाण गए। कहंदे मेरी जिस घर च असीं रुके सन ननान भरजाई सन, उम्र 24 साल की दोनों की। वो मेरे साथियों नूं तां कहण वीर जी ते शीतल साहब कहंदे मैनू कहण बाबा जी। जेड़े साथी सन उन्होंने वीर जी कहे, मैनू कहण बाबा जी। शीतल साहब कहते हैं उदों मन च आया मना उम्र तो तेरी भी इन्नी कुछ जिन्नी को इन्हां बीबियां दी, तेरे साथियां नूं वीर जी तेनू बाबा जी। इसका मतलब कि तेरी जवानी विचों भी उन्होंने बजुर्गी दिसदी पई है। वो कहते सारी जिंदगी ये गल उन्हें अपनी जीवनी च लिखी है कि अपनी जीवनी लिखनी अपने तन के कपड़े उतारना, ये शब्द उन्होंने लिखे। कहते सच ये कि वो बीबियां ने मैनू बाबा जी कहना, ननान भरजाई ने, ते सारी जिंदगी जदों किते जांदियां किते फुरना उठना ते कन्नां विच इक्को आवाज गूंजनी बाबा जी। के बाबा सिर ते हथ रखदा, बाबा किसी वाल मंदी नजर ना नहीं दे। तीजी गल उन्हां की एक थां सी गए ते ढाडी कीर्तन तो लावां भी ढाडी सिंह करा दिंदे सन, अज भी करा दिंदे। कहते सी ब्याह दे उत्ते लावां गायन कीतियां ढाडी कला नाल ते विचों कोई बोल पिया। मैं अर्ज करा देखो ढाडी बड़े मिलते, तुसी मालवे दे विच भी ढाडी तुहानूं मिलणगे। कई ऐसे ढाडी ने जिहड़े केस भी नहीं जिन्ना वो भी अपने ढाडी कहंदे, पर आपां गुरु दर दे ढाडी हाँ। जिहड़ा गुरु दे दर दा ढाडी है ना, सच है बंदियां दे दर दा ढाडी नहीं हो सकता। जिहड़े गुरु दर दा रबाबी वो कहते ब्याह हो के हटिया ते शीतल साहब कहते बरातियां विचों एक बोलिया, उन्हें पता नहीं कुछ खीर संबंधी कुछ कहा कि यह शब्द वरते तुर चली डोली ते, और शीतल साहब कहते अंदर बलूंदर आ गया। उस दिन तो बाद उन्होंने कभी कोई ब्याह नहीं करना। ढाडी करना कहते हद हो गई, असी कित्थे टिके हुए। फिर देखो वो गुरमत के ज्ञाता सन, मैं ता शब्द वरते शरीर नहीं रहिंदे ना पहला किसी दे रहे ने ना असी बैठे साडे रहने ने। याद रखो इत्थे दैंतां दे तन भी चले गए थे, देवतियां दे भी चले गए। सतगुरु ने दोनों नूं इकट्ठियां कर लिया। राम गयो रावण गयो, जाको वो परवार ना देव दानवा नरा ना सिद्ध साधका धरा, अस्त एक दिगर कोई एक तुई रह ना पावे सुर नर देवा, ऊट सुधारे कर मुन जन सेवा। वो बचन दा बादशाह शाह व्यापारी करना, जो दिशा सो काला करना। अगा भी नहीं रहने, पर यादां एक ऐसियां ने जिहड़ियां तन तो बिना भी बंदे की मौजूदगी कायम रखदा। याद विच एडी वड्डी शक्ति। हुण शीतल साहब दीयां लिखतां इस वीर ने एक उद्यम उपराला कीता है। एक शब्द में कह के असीं भी अदब करना सीखीए। हालांकि उंज वैसे 3 बंदे छेती गुणी तो कुछ लै नहीं दे सकते, ये बड़ी गल स्पष्ट है। बंदा कितना भी घर का पहुंचा हो ना,
घरदियां ने साडी पंजाबी च कहावत ही, घर का जोगी जोगड़ा ते बाहर का जोगी सिद्ध। पहली गल, जिस कोई जीवन कमाने वाला हो जाए, घर के बंदे छेती किते लाह नहीं लै सकते। रिश्तेदार वो कहते हाँ फलाना वो साडा ही मुंडा होवे, वो निक्का जिहा खेडदा हुंदा सी गलियां च बाहर, वो गुड़ की थां तो बस इन्नी गल करके निकल जाते। ते दूजे जेड़े लंगोटिए यार ना पहला बचपन दे, वो वेख्या सी कट्ठे पढ़न जाते सो भी कुछ नहीं लेंदे। एक घर दे, दूजे बाल सिखाई मित्र, ते तीजे निंदक बंदे कुछ नहीं लै सकते। निंदिया करन वाला भी खाली रह जाए। पर सतगुरु के दर ते ढाडी तुसीं देखो, नत्था ते अब्दुल्ला साहब ने, नथमल ते अब्दुल्ला कहने, गुर बिलास में एक शब्द लिखे है कि ਜਿਹੜੀਆਂ गुरु ग्रंथ साहिब 22 वारां ने, 9 धुनियां 22 वारां ने, ते ये 22 दियां 22 वारां नत्था ते अब्दुल्ला ने 2 महीनों में धन गुरु हरगोबिंद साहब नूं ढड्ड ते सरंगी दे सुणाईआं। 22 दियां 22 वारां आसा की बाग विच आ सारियां। ते जदों इन्हां 22 वारां सुणाईआं ते सतगुरु ने खुश होकर इन्हां नूं खाती दिता सी। तो उन्होंने बेनती करके क्या, नहीं महाराज तुसी कृपा करो, ये आप जी नूं शोभदा है। धन गुरु हरगोबिंद साहब उन्होंने बड़ी बख्शिश की। मैं अखीर ते गल कहा, प्यारिओ गुरु अपने आप नूं ढाडी कहंदा है। भाई गुरदास साहब की एक पौड़ी में कह के संपन्नता करनी है। ऐसे दीन दयाल गुरु का पल्लू पकड़िए, एक तो सारे सहज पाठ आप करिए। मैं बेनती करांगा, तुहाडा पिंड बड़ी चढ़दी कला वाला है। इत्थे प्यारिओ आप 2 घंटे बाद कहने चौंकड़ी हिलन लग पैंदी है, अभ्यास कोई नहीं। हुण 7 ते बंदे बैठे रहंदे आ, गप्पां और सारा सारा दिन छड्डी जांदे ने, इधर दी उधर दी, उत्ते कोई नहीं बंदा थकदा क्योंकि अभ्यास हो गया। ताश खेडदे ने बंदे ते ओह छेती किते थकदे ने। पर सच है कि आ बाणी पढ़दे इकोदम बड़ा मुश्किल हो जाता। जे अभ्यास करिए ना, आप 2, 2.5, 3 घंटे की गल कहने गुरमुखो असलीयत वे भाई कान सिंह नाभा जी के पिता बाबा नारायण सिंह होए ने। उस गुरमुख प्यारिਆਂ ਨੂੰ संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब जबानी कंठ सी। महानपुर जी आरंभक पन्निया च लिखे संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब जबानी कंठ सी। ते दूजी गल, उन्होंने 3 अखंड पाठ एक चौंकड़े ते कीते। एक चौंकड़े ते बहना भोग पा उठे। महाराजा हीरा सिंह नाभा ने पाठ सुन के अपने महल च क्या सी, बाबा जी पाठ सुन तो बाद मैं जागीर दी। कह लगे पाठ की कीमत जागीर पाई आ। वो हाथ जोड़ के कहने हुक्म करो, कहने जे पाठ बारे कुछ देने ते सारे अरदास कर दियो कि मेरी अंतले समय तक गुरु ग्रंथ साहिब नाल लिभ जाए। जे पूछा पाठ, कहने एक हफ्ते एक पाठ का भोग पाना, साध संगत आओ एक तो पाठ नाल, ते दूजा गुरु कहंदा जे 22 गुना भी तेरे विच अत दे बजर ने ना, तू ढाडी बन के गा सही। सच एवे तेरे गुनाह भी गुरु खत्म करदा है। हाँ अपराधी गुनहगार, हाँ बेमुख मंदा, चोर यार जो आर हों, भर कर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश च गंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा, विश्वास घाटी अकिरत कण मैं को ना रखंदा। अखीरली तुक तुसी देखो कि सिमर मुरीदा ढाडिया सतगुरु बख्शण। कितनी वड्डी कृपा धन गुरु ग्रंथ साहिब बख्शिश करे। अमृत संचार है, जिन्हों ने अमृत की दात नहीं ली, बीबियों भैनों बजुर्गों वीरों, धन गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द का पल्लू पकड़ के अमृत की दात लईए। आप समूह का तह दिलों धन्यवाद। सतगुरु कृपा करे, सानू सब नूं समत बख्शे। मैं तो बेअंत भुलां होईआं ने ते मेरियां भुलां चतारिओ ना। ते ये दीवान कल भी सजना परसों हाँ तुसी गिनती ये ज्यादा होवे। सतगुरु कृपा करे कल नूं आओ। साडे उस्ताद जी ने आना है, जिन्हां दे चरनां च बैठ के असीं भी तालीम हासिल की। सारे उन्होंने सुनियो। ज्ञानी बलजीत सिंह जी होना सब का धन्यवाद जी। भाई स्वरूप सिंह का धन्यवाद। ते दास
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗ ਲਏਗਾ। ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।